हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं योर ड्रीम इज डिलीशियस मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 5 है। चारों साथ में कैरियोके जाते हैं। वहाँ पे कोई लिन को बोलता है, तुम अभी तक अपना बैग को कैरी करके घूम रहे हो, तुम बैग को साइड में रख के रेस्ट क्यों नहीं करते। लिन ओके बोलता है और अपना बैग को साइड में रख देता है। कोई उसे बोलता है, क्या तुम आज भी गाना नहीं गाओगे। लिन बोलता है, मुझे गाने नहीं आता है। कोई बोलता है, पर मैं तुम्हें गाते हुए सुनना चाहता हूँ। सुन के लिन गाना गाता है। लिन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाना गाता है। गाना सुन के उन लोगों को हंसी लगता है, पर वो लोग अपना हंसी को कंट्रोल करते हैं। गाना गाने के बाद कोई लिन को बोलता है, तुम्हारा वॉइस अच्छा है, पर तुम्हें कुछ न्यू गाने सीखना होगा ताकि फ्यूचर में हम दोनों साथ में गाना गा सकें। देन कोई एक रोमांटिक सॉन्ग सबको सुनाता है। उसका गाना सुन के लिन को ऐसा लगता है कि कोई उसके लिए ये गाना गा रहा है। उसका फ्रेंड्स कोई का तारीफ करने लगते हैं। गाना गाने के बाद कोई लिन के पास बैठ जाता है। वो लिन को बोलता है, तुम्हारे आईलाइसेस चिक में पड़े हैं, तुम अपनी आंखें बंद कर लो और हिलना मत। वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है, कोई अपना हिप्नोसिस मैजिक यूज करता है। उसके मैजिक से उसके दोस्त सो जाते हैं, यहाँ तक कि लिन भी सो जाता है। क्योंकि लिन के पास प्रोटेक्टिव एमुलेट नहीं है, उसने बैग के अंदर एमुलेट रखा था। वो बैग उससे दूर में है। नींद में लिन को नाइटमेयर का सपना आता है। कोई सपने को फीड करने ही वाला था, तभी उसके दोस्त जोर जोर से खर्राटे लेने लगते हैं। उनकी खर्राटों की वजह से लिन जागने लगता है, इसीलिए कोई अगेन हिप्नोसिस मैजिक यूज करके उसे सुला देता है। वो लिन को करीब से देखने लगता है। उसे उस दिन का एक्सप्रेशन याद आता है। वो सोचता है, आखिर वो ये सब क्या सोच रहा है। लिन नींद में उसका टी शर्ट को जोर से अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंटली उसे चीक पे किस करता है। वो सोचने लगता है, अभी ये क्या हुआ। वो लिन को दूर कर भी नहीं सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो लिन जाग सकता है, इसीलिए वो लिन को सॉफ्टली पकड़ के रखता है। वो उसका ड्रीम को इनहेल करना स्टार्ट करता है। तभी जू का कॉल रिंग होता है। रिंग की वजह से जू जाग जाती है। वो कुई और लिन को देख के बोलती है, तुम दोनों क्या कर रहे हो। कुई बोलता है, लिन सो गया है, मैं उसे जगाना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। सू कॉल पिकअप करती है। उसे पता चलता है कि स्कूल में क्लास मीटिंग बैठने वाला है। उन लोगों को अब यहाँ से जाना होगा। ये सुन के कुई को रिग्रेट होने लगता है, क्योंकि आज वो उसका ड्रीम को फीड नहीं कर पाया। वो लिन को जगाने लगता है। लिन सपने में देखता है कि कुई जैसे दिखने वाला ड्यूमन ने उसे पकड़ लिया है। लिन जब उठ जाता है, अपने आंखों के सामने कुई को देख के वो उसे दूर पुश करता है। लिन को रियलाइज होता है कि वो अभी सपना नहीं देख रहा है। कुई उसे पूछता है, क्या तुमने नाइटमेयर देखा। लिन हाँ बोलता है। सू उन दोनों को बोलती है स्कूल चलने के लिए। कुई मन में सोचता है, आखिर वो किस तरह का सपना देख रहा था। कुई आज भी
नाकामयाब हो गया था। उसे गुस्सा लगता है। क्लास के दौरान कुई का मूड खराब था क्योंकि वो लिन का नाइटमेयर फीड नहीं कर पाया। उसे ऐसे देख के ऊ लिन को बोलता है उसका मूड खराब क्यों है। लिन को लगता है कैरियोके में उसने कुई को सडनली पुश किया था, शायद इसीलिए कुई का मूड खराब है। वो ऊ के साथ सीट एक्सचेंज करता है और कुई को बोलता है क्या तुम मुझ पे गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हें दूर पुश किया था, मुझे इसके लिए माफ कर देना। कुई बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। कुई का एक्सप्रेशन देख के लिन सोचता है वो अब भी अनहैप्पी है। रात को कजन सिस्टर के साथ डिनर करने के दौरान लिन उससे पूछता है क्या आपको पता है फ्रेंड्स को कैसे चीयर अप किया जा सकता है। मेरा दोस्त कुई का मूड खराब है। सिस्टर बोलती है क्या तुम्हें पता है कुई को क्या पसंद है, तुम उसे छोटा सा गिफ्ट दे सकते हो जो उसे पसंद आए, इससे वो बेटर फील करेगा। ये सुन के लिन सोचने लगता है कुई को क्या पसंद है, पर उसे नहीं पता था कुई का पसंद के बारे में। वो डिसाइड करता है वो कुई को इसके बारे में पूछ लेगा। इधर कुई को दिखाया जाता है वो एक पर्सन का ड्रीम फीड कर रहा है। उस पर्सन को नाइटमेयर आने का चांसेस 80% है, पर वो नॉर्मल ड्रीम देख रहा है, इसीलिए वो उसका नाइटमेयर को फीड नहीं कर पाता है। उसका मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है। तभी उसे लिन का मैसेज आता है। लिन उसे पूछता है तुम्हें कैसी चीजें पसंद है। कुई जान जाता है लिन उसे गिफ्ट देना चाहता होगा ताकि वो उसे चीयर अप कर सके। वो इस मौका का फायदा उठाता है। वो उसे मैसेज करता है मैं थोड़ा परेशान हूँ पर तुम्हारे साथ बात करके मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। गिफ्ट्स के बदले में क्या तुम मेरे साथ वॉक पे चलना चाहते हो। मैसेज पढ़ के लिन तुरंत उसे कॉल करता है और उसे पूछता है तुम कहाँ पे हो। दोनों एक कैफे में मीट करने का डिसाइड करते हैं। लिन कैफे के अंदर उसका वेट करता है। कैफे में उसे अकेला बैठा देख यान 2 कॉफी लेके उसके पास जाता है। उसे देख के लिन सीट चेंज करने लगता है। यान सैड फेस बना के उसे बोलता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें परेशान किया। मुझे नहीं पता कि लोगों के साथ कैसे सोशलाइज किया जाता है। मैं हमेशा चाहता हूँ मेरे भी फ्रेंड्स बने, पर मुझे पता नहीं कैसे। ये सुन के लिन को याद आता है कॉलेज के फर्स्ट डे में कुछ लड़कियां उससे डर गई थी। वो यान को फीलिंग्स को समझ सकता है, इसीलिए वो उसके साथ बैठ जाता है। यान उसे कॉफी देते हुए बोलता है अगर तुम सोच रहे हो कि मैं एनोइंग हूँ तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। उसके वर्ड से लिन का दिल पिघलने लगता है। वो उससे कॉफी लेने हाथ आगे बढ़ाता है, पर तभी कोई उससे कॉफी ले लेता है और बोलता है तुमने सही बोला, तुम हमें परेशान कर रहे हो। यान बोलता है पर मैंने ये सवाल लिन से किया है, तुमने हम दोनों का कन्वर्सेशन इंटरप्ट क्यों किया। ये सुन के कुई को गुस्सा आ जाता है। लिन उसे समझाता है तुम्हें कॉफी पीना चाहिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। कुई उसे बोलता है सॉरी मुझे आने में लेट हो गया। देन वो कॉफी पीने लगता है। वो लिन को बोलता है हम दोनों वॉक करते करते कॉफी पी सकते हैं। देन सडनली कुई को कुछ होने लगता है। वो सोचता है कॉफी में किसी ने एपेटाइट पोर्शन मिक्स किया है। कुई यान की तरफ देखता है। यान उसे देख के मुस्कुराता है। उसे पता चल जाता है कि यान ने यह सब किया है। पोर्शन से ड्रीम ड्यूमन को नाइट कंज्यूम करने का एपेटाइट बढ़ जाता है। लिन उसे पूछता है तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम ठीक हो। कुई उसकी तरफ देखता है।
उसे नाइटमेयर आने का चांसेस 100% है। वो खुद को काबू नहीं कर पाता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कोई जब 5 साल का था वो ड्रीम ह्यूमन का स्कूल में पढ़ रहा था। उस स्कूल में उसने एक बच्चे को हिट किया था क्योंकि वो कुई को परेशान कर रहा था। कुई अंकल को बोलता है मैं उस स्कूल में नहीं जाना चाहता हूँ जहाँ पे लूजर्स रहते हैं। मैं ह्यूमन के स्कूल में जाना चाहता हूँ ताकि मैं वहाँ पे हंट कर सकूँ। वो बचपन से सोचता है कि ह्यूमंस के पास कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं होते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि ड्रीम ह्यूमन इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। ह्यूमंस का ड्रीम फीड करने के लिए वो बस उन लोगों से स्वीट बातें करता है और ह्यूमंस उसके जाल में फंस जाते हैं। ह्यूमन वीक और इग्नोरेंट होते हैं, इसीलिए वो आसानी से उनका ड्रीम को फीड कर लेता था। पर जब से उसका मुलाकात लिन से हुआ है वो उसका ड्रीम को कंज्यूम नहीं कर पाता है। उसका ड्रीम कंज्यूम करने के लिए उसके डिजायर्स दिन पे दिन बढ़ने लग गए थे। आज एपेटाइट पोषण की वजह से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो देखता है कि उसे नाइटमेयर आने का चांस 100% है। वो लिन के करीब जाके बोलता है मैं इसे खाना चाहता हूँ। लिन बोलता है तुम क्या खाना चाहते हो? ये सुन के कुई खुद को कंट्रोल करता है और लिन से दूर हो जाता है और उसे बोलता है मुझे माफ कर देना, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, हम दोनों नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। कुई ठीक से चल नहीं पा रहा है, इसीलिए लिन बोलता है मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। कुई खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उसके बॉडी से वही पिंक स्मोक निकलने लगता है। स्मोक देख के लिन सोचता है ये पिंक स्मोक फिर से अपीयर होने लगे। कुई उसे बोलता है उसका हाथ छोड़ने के लिए, पर कोई नहीं चाहता उसे ऐसे हालत में अकेला छोड़ना। लिन नोटिस करता है वहाँ पे मौजूद लोग नींद से सोने लगते हैं। उसे ये सब वियर्ड लगता है। तभी कुई उसे दीवार की तरफ पुश करता है। कुई का बैग से टेंटेकिल निकलने लगते हैं। वो टेंटेकिल से वहाँ पे लगे सीसीटीवी कैमरा को डिस्ट्रॉय कर देता है। देन वो उसके कवर में हाथ रखता है और उसका नेक को लिक करने लगता है। वो लिन को बोलता है मैं तुम्हें खा क्यों नहीं पा रहा हूँ। प्रोटेक्टिव चार्म की वजह से लिन को नींद नहीं आ रहा था, इसीलिए कोई उसका ड्रीम कंज्यूम नहीं कर पा रहा है। वो उसका नेक पे बाइट करता है। लिन को समझ नहीं आ रहा है कोई ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है। कोई उसे बोलता है मैं तुम्हारा नाइटमेयर को स्मेल कर पा रहा हूँ। लिन उसे पूछता है आखिर तुम क्या बोल रहे हो। लिन को लगता है शायद कोई कॉफी पी के ड्रंक हो गया है। उसे होश में लाने के लिए वो अपना सर से कोई का सर में हिट करता है। हिट की वजह से कोई को होश आता है। लिन उसे पूछता है क्या तुम्हारा सेंस लौट आया। वो लिन को सॉरी बोल के उससे दूर हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इधर कुई का अंकल को दिखाया जाता है। उसके अंकल का नाम है ई। वो कुछ काम कर रहे थे, तभी विंडो पे यान आके बोलता है हेलो, कितने दिन बाद हम दोनों मिल रहे हैं। उसे देख के अंकल तुरंत सिक्योरिटी को कॉल लगाते हैं। यान बोलता है मैं यहाँ पे कुछ काम से आया हूँ, तुम मुझे भगाना क्यों चाहते हो। अंकल उसे बोलते हैं तुम्हें जो कहना है जल्दी बोलो, फिर यहाँ से दफा हो जाओ। यान उसे बोलता है मैंने सुना है कि वो विच फिर से ट्रस्टेड लोगों को देखना स्टार्ट कर रही है, क्या तुम उन लिस्ट में शामिल होना चाहते हो। तभी कोई विंडो तोड़ के रूम में घुसता है और अंकल को एंटीडोट देने के लिए बोलता है।
एंटीडोट लेने के बाद वो ठीक हो जाता है। कोई अंकल को बोलता है एक लड़के ने उसे कॉफी में एपेटाइट पोशन मिक्स करके दिया था। एपेटाइट पोशन एक तरह का ड्रग है जो स्पेशली ड्रीम ड्यूमन के लिए है। इस मेडिसिन को खा के ड्रीम ड्यूमन अपना एपेटाइट बढ़ा सकते हैं। ओवरडोज से ड्रीम ड्यूमन अपना माइंड का कंट्रोल खो सकता है। अंकल पूछते हैं वो पर्सन कौन है। कोई बोलता है वो हम लोगों का स्कूल में पढ़ता है, उसने मुझे परेशान कर दिया, मैं उसे मार दूंगा। उसका अंकल बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कवर कर दूंगा। यान बोलता है क्या अब तुम दोनों बस करोगे? अंकल बोलते हैं तुम अभी तक यहाँ पे हो। कोई उसे बोलता है तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो? यान बोलता है तुम दोनों कितने मीन हो। अंकल कोई को पूछता है क्या उस पर्सन को पता है तुम ड्रीम ड्यूमन हो? कोई बोलता है हाँ, पर उसे कैसे पता चला मुझे नहीं पता, उसने किसी को मेरे बारे में नहीं बताया है। यान बोलता है अगर वो किसी को बोलेगा भी तो कोई उस पे बिलीव नहीं करेगा। कोई को याद आता है उसने लिन के साथ आज क्या किया है। वो सोचता है वो लिन को इसके बारे में कैसे एक्सप्लेन करेगा। यान अंकल को बोलता है एपेटाइट पोशन ड्रीम ड्यूमन के लिए डेंजरस होता है, इसलिए इस ड्रग को रेस्ट्रिक्टली मैनेज करना होगा। जिसने भी कोई को ड्रग दिया है वो ह्यूमन सिंपल नहीं होगा। अंकल बोलते हैं उस ह्यूमन पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं उसके पीछे कुछ आदमियों को लगा दूंगा। यान कोई को पूछता है जब तुम्हें ड्रग किया गया था क्या तुमने किसी ह्यूमन का ड्रीम इनहेल किया था? कोई कुछ आंसर नहीं दे पाता है। अंकल उसे पूछते हैं क्या तुमने कुछ किया है? यान बोलता है क्या तुमने उस पर्सन के साथ कुछ किया है जिसके साथ मैंने तुम्हें मार्केट में देखा था? कोई उसे बोलता है तुम अपना मुंह बंद रखो, और अंकल को बोलता है मैं इस मैटर को खुद संभाल लूंगा। अंकल पूछते हैं क्या तुम फिर से ह्यूमन से क्लोज होने लगे हो? कोई बोलता है मैं खुद सब कुछ हैंडल कर लूंगा। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अंकल एक आदमी को बुला के 2 पर्सन का ऊपर नजर रखने के लिए बोलते हैं, एक यान के ऊपर और एक लिन के ऊपर। रात को लिन अगेन नाइटमेयर देखता है। सपने में उसे वही सेम पर्सन दिखाई देता है। वो उस ड्यूमन को पूछता है तुम आखिर कौन हो? देन वो सपने से जाग जाता है। वो सोचता है कल कोई नाइटमेयर के बारे में बात कर रहा था, क्या उसका मेरा नाइटमेयर से कोई कनेक्शन है? उसका नेक पे अभी भी कोई का बाइटिंग मार्क है। वो सोचता है कल कोई वियर्ड एक्ट कर रहा था। लिन रेडी होके स्कूल जाता है, पर आज कोई क्लास में एब्सेंट है। लिन कोई को मैसेज करता है क्या तुम ठीक हो, आज तुम क्लास क्यों नहीं आए? पर कोई उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं देता है। वो परेशान हो जाता है। इधर घर में कोई को दिखाया जाता है। वो लिन का मैसेज पढ़ता तो है पर उसे रिप्लाई बैक नहीं करता है, क्योंकि उसे नहीं पता वो कैसे खुद को एक्सप्लेन करेगा। कोई आज स्कूल नहीं गया है, इसीलिए बहुत सारे लोग उससे पूछते हैं आज तुम स्कूल क्यों नहीं आए। कोई उन सब को रिप्लाई देने के लिए टैप करता है। तभी लिन का कॉल उससे एक्सेप्ट हो जाता है। वो तुरंत लिन का कॉल कट कर देता है। इधर लिन परेशान हो जाता है, आखिर कोई ने उसका कॉल क्यों काट दिया। उसे लगता है कोई उसे जानबूझ के इग्नोर कर रहा है। कोई 4 दिनों से क्लास नहीं जा रहा है। लिन डिप्रेस हो जाता है। वो उसे पूछता है तुम परेशान क्यों हो? लिन बोलता है कोई कुछ दिनों से क्लास नहीं आ रहा है, मैं उसके लिए परेशान हूँ। मैंने उसे मैसेज किया था पर उसने रिप्लाई नहीं दिया। ऊ और सू से लिन को पता चलता है कि कोई ने उन दोनों को बोला है कि वो कुछ दिन स्कूल नहीं आए
जाएगा क्योंकि उसे कुछ काम है। ये सुन के लिन शॉक में पड़ जाता है और उन्हें बोलता है, पर उसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया। वो सैड होके बोलता है, क्या वो मुझे हेट करता है। वो दोनों लिन को समझाने लगते हैं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, वो तुम्हें कैसे हेट कर सकता है। वो स्कूल नहीं आ रहा है, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने उसे मैसेज किया होगा। उसने शायद तुम्हारा मैसेज को नहीं देखा होगा। लिन बोलता है, पर उसने मेरा कॉल कट कर दिया। तू बोलती है उसे शायद कुछ अर्जेंट काम पड़ गया होगा। लिन ओके बोलता है, पर उसे अभी भी सैड फील हो रहा है। उसे चीयर अप करने के लिए वो उसे आर्केड चलने के लिए बोलता है। इधर कुई को दिखाया जाता है। उसके अंकल यान का इन्वेस्टिगेशन फाइल कुई को देते हैं। कुई उसका फाइल पढ़ रहा होता है। तभी अंकल लिन का इन्वेस्टिगेशन फाइल दिखा के पूछते हैं, क्या तुम इस पर्सन की वजह से कुछ दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हो। कुई गुस्से से बोलता है, मैंने आपको बोला था ना, मैं इस मैटर को हैंडल कर लूंगा, आप बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हैं। अंकल बोलते हैं, ऐसा नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ तुम किस ह्यूमन से क्लोज हो रहे हो। अंकल उसे ह्यूमन से ज्यादा क्लोज होने के लिए मना करते हैं, देन वहाँ से चले जाते हैं। कुई को एनोइंग लगता है। तभी उसका दोस्त मैसेज करता है, क्या तुम आर्केड जाना चाहते हो, उसके बाद हम दोनों बियर पीने के लिए चलेंगे। इधर लिन को दिखाया जाता है। आर्केड में वो पहली बार गया है। उसे वहाँ का माहौल अच्छा लगता है। वो उसे खेलने के लिए बुलाता है। तभी कोई वहाँ पे अपना दोस्त के साथ एंटर करता है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।